हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है सिडनी पे, यानी हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। जब से पैंडमिक आया है सिडनी में अब स्केरियस्ट टाइम है। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमने वहाँ की सुनी कि बहुत अच्छे से उन्होंने कोविड को मैनेज किया, लेकिन अब ये स्केरियस्ट पीरियड क्यों, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ इस लेक्चर का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए 25 जून इस साल क्या हुआ कि मोर देन 1 मिलियन पीपल इन अ सिटी ऑफ सिडनी की बात की जा रही है, सब लोगों को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में डाल दिया गया। पहली बार दिसंबर, जब से पैंडमिक पीक पे चल रहा है, पहली बार इस तरह का केस सामने आया है। अब देखिए जो फ्रेश क्लस्टर ऑफ केसेस यहाँ पे सिडनी में आ रहे हैं सेंट्रल और ईस्टर्न सबर्ब से, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, लॉकडाउन में डालना पड़ा है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है या सिडनी की बात करें, सब चीज़ें फिर से नॉर्मल हो रही थी और नॉर्मल होते ही केसेस इंक्रीज़ होने लगे और फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में डालना पड़ा। और ये चीज़ आप इंडिया में भी अगर कंपेयर करेंगे देखेंगे, फर्स्ट वेव आई, धीरे धीरे नॉर्मलसी आ ही रही थी कि आपकी सेकंड वेव आ गई। अब सेकंड वेव नॉर्मल हुई है और हम अगर फिर से जो लॉकडाउन दिल्ली में हुआ, जैसे हर स्टेट में हुआ, फिर से अब ईज डाउन कर दिया, लॉकडाउन को खोल दिया गया है। अब फिर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर रिस्ट्रिक्शंस, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं लगाया तो थर्ड वेव आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये चीज़ एक पैटर्न हम देख ही रहे हैं कि कोई ना कोई नया वेरिएंट आ रहा है। पहले लॉकडाउन लगता है, चीज़ें कंट्रोल में आती हैं, फिर लॉकडाउन खुल जाता है, लोग सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ही घर बैठते हैं, अदरवाइज़ नहीं बैठते, और फिर आपकी नेक्स्ट वेव आ जाती है। अब ये डोंट नो कब तक चलेगा। तो यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कोविड-19 की सक्सेस स्टोरी मानी जाती है कि बहुत अच्छे से ऑस्ट्रेलिया ने सब चीज़ें जो है मैनेज किया। लेकिन जब से ये डेल्टा वेरियंट आया, वेरियंट्स को नाम दिए गए हैं डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, इससे कंसर्न्स ऑस्ट्रेलिया में भी इंक्रीज़ हो गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, या जिसको NSW कहा जाता है। NSW पे रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि माइस प्लेग, ये जगह और यहाँ पे फार्मर्स जो हैं अभी माइस प्लेग से भी बहुत परेशान हैं। एनीवे, फ़िलहाल हम यहाँ पे कोविड की बात कर रहे हैं। तो ये जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है न्यू साउथ वेल्स की, यहाँ पे डबल डिजिट राइज न्यू लोकली एक्वायर्ड केसेस कोविड-19 के जो हैं वो देखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे जो मल्टीपल सार्स कोविड के वेरिएंट्स हैं वो दिखे हैं। और वैसे आप समझिए मल्टीपल वेरिएंट्स जितने भी कोविड के हैं ग्लोबली हर देश में फैले हुए हैं। जैसे B.1.617 ये एक लीनिएज है, ये इंडिया में डिटेक्ट हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका सब लीनिएज आया .2, इसको डेल्टा वेरिएंट कहा गया। और डेल्टा वेरिएंट के लिए माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, जितनी भी इसकी कंटेम्प्रेरी लीनिएजेस हैं उनसे ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, जल्दी दूसरों में ट्रांसमिट होता है। और WHO ने इसको लेबल दिया है डेल्टा, और इसको VOC कहा गया है। VOC हो गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कि ये बहुत ही कंसर्न का वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है क्योंकि इसमें बाकी वेरिएंट से ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, जल्दी दूसरों में ट्रांसफ़र होता है, और बाकी इसके आउटब्रेक्स जो हैं बाकी देशों में भी बहुत जल्दी फैल रहे हैं। अब दूसरा सवाल कि फ्रेश लॉकडाउन्स सिडनी में क्यों इम्पोज किए जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, कोरोना वायरस के केसेस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, नया जो वेरिएंट है उसके केसेस मिल रहे हैं, 65 फ्रेश केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और ये बेसिकली एक कैब ड्राइवर था, वो किसी को पिक करने के लिए गया एयरपोर्ट पे, कुछ लोग आए थे बाहर से, डेल्टा वेरिएंट लेके वो आए और उसको इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ से डेल्टा वेरिएंट यहाँ पे आ चुका है ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए नेक्स्ट है, जब से पैंडमिक शुरू हुआ है इसलिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात कर लें, इस टाइम को स्केरियस्ट पीरियड कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी चीज़ें कंट्रोल की थी। और इसके बाद जितने भी आगे पीछे की सिटीज़ हैं, यहाँ पे हम सिडनी की बात कर रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स की बात कर रहे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं बाकी के नेबरहुड को, उनको भी लॉकडाउन में डाल दिया है कि अपने घर ही रहो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स के लिए ही बाहर जाया जाएगा। नॉन एसेंशियल बिजनेस, जिम्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है, ग्रुप एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई हैं। और रेजिडेंट्स जो हैं सिडनी वायरस हिट सबर्ब्स होते हैं, आपके शहर के साथ जो आगे इलाके होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शहर नहीं होता लेकिन शहर वहाँ से पास होता है, इन एरियाज़ को हम सबर्ब्स बोलते हैं।
और जो रेजिडेंट्स हैं सिडनी जहाँ पे वायरस बहुत ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं सबर्ब्स के, उनको बोला कि आप भी सिटी छोड़ के कहीं बाहर मत जाइए। कुछ लोग फ्लाइट्स ले रहे थे, उनको वापस रिटर्न कर दिया गया कि एटलीस्ट अगर वायरस सिडनी में है तो वो सिडनी में रहे, बाकी सिटीज़ में ना फैले, कम फैले। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन लगाना ही अभी आप कह सकते हैं सफिशिएंट नहीं है। वायरस को स्प्रेड करने के लिए लोगों को भी ऑब्वियसली मदद करनी होगी, वैक्सीन लगानी होगी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सब फॉलो करना होगा। अब जो फ्रेश रिस्ट्रिक्शन है वो NSW में यहाँ पे क्या वो लागू कर दी गई हैं, बिल्कुल लागू कर दी गई हैं फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि बहुत माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। और अथॉरिटीज़ ने हार्ड लॉकडाउन ऑल्दो कहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जैसे मास्क जो है मैंडेटरी है, इंडोर लोकेशंस में भी आपको मास्क लगा के जाना है। जुलाई 2 तक इसको एक्सटेंड किया था और लास्ट वेडनेसडे पे ये रिस्ट्रिक्शंस आपकी ख़त्म होनी थी, लेकिन इनको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंदा अर्डन, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया किसी मीटिंग से आना था, लेकिन अभी केसेस के चलते उन्होंने भी अपनी मीटिंग जो है वो रद्द कर दी गई है वहाँ पे अपनी, कि वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएंगी। अब ऑस्ट्रेलिया के क्या बाकी जो पार्ट्स हैं वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं, तो हैंडफुल ऑफ केसेस बाकी जगह पे भी ऑस्ट्रेलिया में देखे गए हैं। जैसे विक्टोरिया में 2 केसेस आए हैं लास्ट थर्सडे को, और और क्वींसलैंड में भी कुछ केसेस डिटेक्ट किए गए हैं। अब सवाल ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा मैनेज किया सब कुछ, तो चीज़ें ख़राब कहाँ पे हुई? तो पहले 3 पॉइंट्स हैं इसके कि जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस आप स्लो करना शुरू करेंगे, लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, तो आपके इन्फेक्शन जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो पहला तो ये रीज़न है, और ऊपर से डेल्टा वेरिएंट भी आपके कंट्री में आ चुका है। दूसरा है लो वैक्सीनेशन रेट्स, लोगों में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है, लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद में जो वाइड स्प्रेड हेजिटेंसी के साथ साथ वहाँ पे सोच रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो हर्ड इम्यूनिटी इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम। अभी लोग वहाँ पे ठीक से वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ही वैक्सीनेशन के ही हैं। पहले कि गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉब्लम है कि वैक्सीनेशन रेट लो है, और तीसरा पॉइंट है आपका वैक्सीन हेजिटेंसी का, लोग खुद भी वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे। गवर्नमेंट को भी यहाँ पर जोर देना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। और रिसेंटली न्यूज़ में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसकी एज ग्रुप रिवाइज़ किया है इन्होंने 60 एंड अबव, क्योंकि ये फाइज़र या मॉडर्ना, फाइज़र को बेसिकली ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि एस्ट्राजेनेका के कुछ केसेस में देखा गया ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, तो बोला 60 के नीचे वाले एज ग्रुप जो वाले हैं वो एस्ट्राजेनेका नहीं लगाएंगे, 60 के अबव ही लगाएंगे। तो इसके बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि बहुत लोग अपनी सेकेंड डोज जो है वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहे हैं। तो अब तो फ़िलहाल ये सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई है। इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया की आपको डेली हम अपडेट्स देते रहते हैं कोविड से रिलेटेड। फ़िलहाल जो लॉकडाउन्स हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स ईज़ किए गए हैं, लेकिन जहाँ पे डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है वहाँ पे फिर से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो स्ट्रिक्ट की जा रही हैं। अभी अगर हम थर्ड वेव से बचना चाहते हैं, जो कि इनएविटेबल है ऐसा कुछ लोगों का मानना है, तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना जाएं, यही तरीका हो सकता है, वरना इस कोविड की साइकिल से हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द B.1.617 वेरिएंट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया एंड वॉज डिवाइडेड इन 3 लीनिएजेस। और फिर ये वाला वेरिएंट और बीटा वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन साउथ अफ्रीका। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? टेलीग्राम पे जो आंसर है मेरे टेलीग्राम पे उसको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको मालूम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ की जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।